सिल्वर स्क्रीन रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रानी मुखर्जी की नई फिल्म मर्दानी 3 के बारे में। रानी मुखर्जी उर्फ शिवानी शिवाजी रॉय अपनी ट्रेडमार्क तीव्रता इंटेंसिटी के साथ ड्यूटी पर वापस आ गई है। वह एक धमाके, उग्र आंखों और लोहे जैसे संकल्प के साथ एंट्री करती हैं। लेकिन क्या मर्दानी फ्रेंचाइजी को बांधे रखने के लिए इतना ही काफी है? अफसोस की बात है कि जवाब ना है। इस सीरीज के प्रशंसकों के लिए कुछ निराशाजनक खबर है। फ्रेंचाइजी थकान, फ्रैंचाइज फटीग, जो दुनिया भर के फिल्म यूनिवर्स को अपनी चपेट में ले रही है, आखिरकार वारएफ की मर्दानी तक भी पहुंच गई है। वार 2 फीट के बाद यह वारएफ फ्रेंचाइजी की एक और कमजोर फिल्म साबित हुई है। हालांकि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि स्टूडियो भविष्य में इसमें सुधार करेगा। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी के बेहतरीन अभिनय और मल्लिका प्रसाद द्वारा निभाए गए एक डरावने विलेन के दम पर टिकी है। हालांकि फिल्म अपने लेखन और निष्पादन एग्जीक्यूशन में बुरी तरह लड़खड़ाती है, खासकर दूसरे हाफ में, जहां कहानी की स्पष्टता से ज्यादा फिजूल खर्ची पर ध्यान दिया गया है। कहानी एक ऐसे भयानक रैकेट के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें गरीब लड़कियों का अपहरण किया जाता है और वे बिना किसी सुराग के गायब हो जाती हैं। चूंकि वे वंचित परिवारों से होती हैं, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता। मामला तब गंभीर होता है जब एक भारतीय राजदूत एम्बेसडर की बेटी का अपहरण हो जाता है। शिवानी शिवाजी रॉय को जांच सौंपी जाती है और जैसे जैसे वह गहराई तक जाती हैं, उन्हें एक खौफनाक पैटर्न का पता चलता है। लगभग 93 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और किसी को परवाह तक नहीं थी। शिवानी ऑपरेशन की एक परत को सुलझाती ही हैं कि तभी उन्हें एक दूसरे और बहुत बड़े ट्विस्ट का सामना करना पड़ता है। वह क्या है? यह जानने के लिए फिल्म देखें। फिल्म का पहला हाफ सुचारू रूप से चलता है और आपको व्यस्त रखने में सफल रहता है। हालांकि कुछ तर्कहीन पल हैं, फिर भी कहानी एक अच्छी गति बनाती है और ध्यान खींचती है। असली परेशानी इंटरवल के बाद शुरू होती है। दूसरा हाफ अराजक और दिशाहीन हो जाता है। हर 15 मिनट में बहुत सारे ट्विस्ट डाले गए हैं। 1 या 2 सरप्राइज काफी होते, लेकिन इसकी अधिकता नुकसानदेह साबित होती है। जैसा कि कहा जाता है, बहुत सारे रसोइये डिश